You are watching Poonch Live. सबसे पहले तो मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको बेहतर पता है 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली का इनकाद हुआ और इलेक्टेड एक जो है वो असेंबली जो है सामने आई है। उसी सिलसिले में जो हमने पुंछ से जिस नुमाइंदे को जो है चुनकर भेजा था और जो एहसासात जो जज्बात लोगों के जो है उस नुमाइंदे के साथ थे, हमने देखा कि कल असेंबली के अंदर वो भरपूर उन लोगों के जज्बात को जो है उन्होंने बयान किया असेंबली में। और मैं पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि पुंछ की आवाम के लिए 35 रोडें जो सिर्फ 5 दिन की असेंबली में जो है वो सेंशन हुई हैं। और मुबारक है पुंछ के आवाम को जिन्होंने एक ऐसे नुमाइंदे को चुनकर सामने लाया जिन्होंने 5 दिन में पुंछ के 35 जो रोडें हैं वो सेंशन की। और इसके साथ साथ 20 रोड्स ऐसी हैं जो नाबार्ड के अंदर सेंशन होने जा रही हैं। मैं इसके लिए पुंछ के लोगों की तरफ से, पुंछ के नौजवानों की तरफ से ऑनरेबल एमएलए जनाब एजाज जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ हमारे पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस का है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ग्रेजुएशन करके बाहर जम्मू में जाके अपनी तालीम हासिल करते हैं। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि ऑनरेबल जनाब एजाज अहमद जान साहब कि इसको जो है आने वाले सेशन में जो है शुरू किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो एमए की क्लासेस यहाँ पे ले सकें। इसके साथ साथ आपको पता है कि रोड्स की अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों में जो है बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। आप स्कैम्स देखें, चाहे वो नीट के स्कैम हो, PSA का स्कैम हो, और बहुत सारे स्कैम जो हैं वो हुए हैं। वो तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और तमाम अहदेदारान से गुजारिश करूंगा, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से और बिलखसूस नौजवानों से कि आपके एक नुमाइंदा जो आपने यहाँ से चुन के भेजा है वो आपकी बात करेगा। और वो ऐसा नुमाइंदा है, आप रात को 2 बजे भी अगर कॉल करोगे वो गरीब का काम, हर उस शख्स का काम करने के लिए तैयार है। आप जिस वक्त मर्जी कॉल करो। और मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा सब्र रखें। ये नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी जो है बेहतर तरीके से करेगा। और जैसा हमने देखा पिछले 5 दिनों में, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपने नुमाइंदे को सपोर्ट करें। और जिस तरह कि आपने देखा होगा पिछले हॉस्पिटल और बाकी तमाम मसले मसाइल थे वो जो है उजागर किए गए। इसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों को जो है आज एक बार फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से वार्न करना चाहता हूँ जो लोग डेवलपमेंट में जो है अड़चन डालना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में जो है यहाँ जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया है। मैं उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ, हम तमाम नौजवानों को वार्न करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बिलखसूस पुंछ का डेवलपमेंट काम होने चाहिए। और पिछले 10 सालों से ये काम रुके हुए हैं। आप देखें हमारी बदकिस्मती कितनी है कि एक नेशनल हाईवे जो है वो पुंछ के लिए सेंशन होती है, वही जो रजौरी से क्रॉस होती है वो 2 वे में जो है कन्वर्ट होती है। ये तमाम मसले मसाइल हैं। मैं आप तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि सब आप जानते हो कि अभी असेंबली को लगे हुए कुछ ही दिन हुए, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए एजाज जान साहब ने वहाँ पे काफ़ी सारे जो है मुद्दे जो है उठाए हैं, जिसमें हमारी डेवलपमेंट का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, या बाकी सारे इशू हैं जो काफ़ी देर से जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्योंकि जो पिछला जो दौर पिछले 10 सालों का गुजरा है उसमें लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स जो हैं वो थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए एजाज जान साहब ने वो सब मुद्दे जो है असेंबली में जो है पिछले 1 दिन पहले जो उठाए हैं। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जैसे बेरोज़गारी अगर उस पर अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यहाँ के लोग बच्चे जो हैं काफ़ी जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। कोई पोस्टर नहीं निकली, कोई यहाँ की जो उनकी जो नौकरियाँ नहीं उसमें नहीं हुए, बहाल नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे डेवलपमेंट का अगर बात करें तो हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिन पहले एजाज जान साहब ने जब दौरा किया, वहाँ की इंतज़ामिया से बात की, वहाँ की ब्लैक टॉपिंग आज आप जाके देखें, वहाँ पे जो पार्किंग के इशू थे, वहाँ के जो और रोड्स का इशू था, उसको वहाँ पे उन्होंने जब दौरा किया वहाँ की इंतज़ामिया से बात की और काफ़ी सारे जो मसले जो उन्होंने हल किए। और मैं एमएलए साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि वहाँ पे हमें फ़ीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वहाँ पे चाहिए, और मेल जो सिक्योरिटी गार्ड है काफ़ी सारे वहाँ पे उनकी जो है वो भी प्रॉब्लम जो है वहाँ आ रही है। वहाँ पे सिक्योरिटी का भी इशू है और उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनकी भी काफ़ी सारी शॉर्टेज है। उनके ऊपर भी जो है नज़र रखी जाए, उनको भी उसके बारे में भी सोचा जाए और वहाँ पे उनको भी लाया जाए आगे। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में जो पिछले काफ़ी देर से जो हमारे जो वहाँ के जो काम करने वाले हैं उनको रेगुलाइज किया जाए और जो वहाँ
वहाँ की जो खामियाँ हैं उनको आगे लाया जाए ताकि और लोगों को भी वहाँ पे काम करने का मौका मिले। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा मिनी सेक्रेटरीट की। अगर मिनी सेक्रेटरीट जो जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम वहाँ जहाँ पे उसका काम छोड़ा गया था, आज की डेट में भी वो काम वहाँ पे अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में जो जहाँ की जो हुकूमत रही है उसने उसके ऊपर कोई भी नज़र नहीं रखी। आज वो उसकी बिल्डिंग की हालत देखो, मुझे लगता है कि उसका काम जो है वापस से वहाँ से जहाँ पे छोड़ा था उसको भी पीछे कर दिया गया, उसको वहाँ से स्टार्ट किया जाए और जो ऑफिस हमारे जो बाहर है वहाँ पे लाए जाए, लोगों की मुश्किलात जो है वहाँ पे ही सारी हल हो। क्योंकि एक ही जगह अगर सारे ऑफिस होंगे और लोग वहाँ पे जाके अपनी जो है सारी बात रख सकते हैं, सारे काम करवा सकते हैं। मैं MLA साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी यहाँ के मसले मिसाइल हैं लोगों की पेंडिंग वो आगे लाए जाए ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो, बेरोज़गारी को दूर किया जाए। तमाम मीडिया हजरात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और वक्तन फ़वक्तन जो है वो पुंछ की डेवलपमेंट का मसला हो, पुंछ के कुछ भी मामलात हों वो आप गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल MLA पुंछ एजाज़ अहमद जान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और पुंछ की तमाम आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने कल असम्बली में पुंछ हवेली जो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको लेके बहुत से मामलात, बहुत से मुद्दे जो है वो उठाए हैं। और ये मेरी गुजारिश है कि पुंछ के जो आवाम है इन्होंने भारी अक्सरियत के साथ में एजाज़ साहब को असम्बली में भेजा है और एजाज़ साहब ने अपना काम करके दिखाया। जिस बब्बर शेर को आपने यहाँ से 42,000 वोट दे के असम्बली में भेजा है वो बब्बर शेर वहाँ आवाज़ उठाता है आपकी। ये आपने कल देख लिया, आपने ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर ने और हिंदुस्तान की आवाम ने भी देखा है। जहाँ तक बात है नौजवानों की बेरोज़गारी की, पिछले 10 साल में बहुत से मामलात पेंडिंग थे, बहुत से स्कैम हुए। वो नीट को लेके देखें आप, जॉब्स को लेके देखें आप, तो वो सारे आपके सामने हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑनरेबल MLA एजाज़ जान साहब को कि उन्होंने असम्बली में कल नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। वो PDD का मामला हो, PHE का मामला हो, एग्रीकल्चर का हो, सेरिकल्चर का हो, हेल्थ का हो, जितने भी जो लोग लगे हैं, जो नौजवान लगे हैं टेम्परेरी बेस पे, उनको परमानेंट करने की उन्होंने बात की है। वहाँ पे अपना मुतालबा रखा है असम्बली के अंदर, जिसके लिए हमने उनको वहाँ भेजा है। और दूसरी बात यह है कि मेरी चंद गुजारिशात हैं ऑनरेबल MLA साहब से कि हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ में सुधार की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात करें, हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी की बात करें, हम जुलास की बात करें, हम साथरा की बात करें, हम सावजिया लोरन की बात करें। हम मेरी आपसे गुजारिश है सर कि डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। एक तो वो उसका जो है मामला वो हल किया जाए। दूसरा एजुकेशन के जो RET स्कीम के लिए उन्हें कहा कि हम RET स्कीम को जो है वो दोबारा जो है वो उसको लाई जाए। असम्बली में ये मुद्दा रखा है और मेरी गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कि इस बात का ख्याल रखा जाए और RET स्कीम को जो है वो दोबारा शुरू किया जाए। इसके अलावा मैं तमाम डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 साल आपके बीत गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी जो है वो डिपार्टमेंट जैसे काम किया 10 सालों में आपने किया, कोई पूछने वाला नहीं था आपको। अब गवर्नमेंट जो पब्लिक जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, अब आपको सवाल जवाब होंगे, अब आपको काम करने हैं। जहां आपको ज़रूरत है ऑनरेबल MLA साहब की, आप बताएं, वो आपके मामलात को हल करेंगे इंशाल्लाह। वो असम्बली में भी उठाएंगे। लेकिन मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान से गुजारिश है कि अब आप जो है वो डंके की चोट पे काम कीजिए। कहीं भी रुकावटें आती है, ऑनरेबल MLA साहब खड़े हैं आपके साथ में, पूरी हुकूमत खड़ी है आपके साथ में, ऑनरेबल CM साहब खड़े हैं आपके साथ में। तो मेरा मुतालबा यही है कि इंशाल्लाह MLA साहब आने वाले वक्त में पुंछ की आवाम की बेहतरी के लिए, इनकी अच्छाई के लिए असम्बली में जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।